बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस मोहसिन और आप देख रहे हैं बुराक किचन। बुराक किचन में आज हम बनाने वाले हैं बेक पॉलर की स्पैगेटीज़। तो बेक पॉलर की स्पैगेटी किस तरह से तैयार होंगी, तो आज हम आपके साथ वो रेसिपी शेयर करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्पैगेटीज़ का पैकेट है। बंद गोभी को हमने क्रश करके रख लिया। हस्बे ज़रूरत हमने चिकन लिया, एक अदद टमाटर है, एक अदद प्याज है। तो लहसुन को हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। ये हमारे पास शिमला है, हरी मिर्चों को चॉप कर लिया और गाजर हैं, चाइनीज़ गाजर को भी हमने इस तरह से चॉप करके रख लिया। हस्बे ज़रूरत सारी चीज़ें ली हैं जितनी हमें इसकी ज़रूरत है उस हिसाब से। और साथ हमारे पास चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका है। तो एक साइड पे मैं पानी को बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम इसमें स्पैगेटीज़ डाल देंगे। साथ ही हम इसमें स्पैगेटीज़ डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं। जी, तो इस तरह से हमने पानी में डाल दिए हैं। तो आपने इनको तोड़ना नहीं है, इसी तरह आपने डालना है। जिस तरह से ये सॉफ़्ट होती जाएंगी उसी तरह ये नीचे बैठती जाएंगी, ठीक है जी। तो अब आपने इनको डाल के छोड़ देना है जी। तो माशाल्लाह से ये देखिए मैंने इसमें स्पैगेटीज़ को रख दिया। और साथ ही हम एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा घी डालते हैं। आपने ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना, 1 से 2 टेबलस्पून ही आपने इसमें घी डालना है। तो एक अदद जो हमने प्याज काटा हुआ था वो हम इसमें डाल देते हैं जी। तो झटपट से ये बन जाएगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं साथ ही। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी मैंने साथ ही डाल दिया है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से इनकी भुनाई हो रही है। तो इस तरह से माशाल्लाह ये देखें इनका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। तो साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ ये टमाटर। टमाटर भी एक अदद है हमारे पास, मीडियम साइज़ का टमाटर है, वो भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो इस तरह से टमाटर को डाल के हम इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह मिक्स हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, स्पैगेटीज़ को देखते हैं वो सॉफ़्ट हुई हैं या नहीं, उनको भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह उबाल आ रहा है। और ये देखें अभी इसमें टाइम है, अभी हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि अभी ये बहुत हार्ड लग रही हैं। तो मसाले वाली साइड पे आ जाते हैं। मसाला माशाल्लाह तकरीबन रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है हमने 1 टेबलस्पून नमक। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं, नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो नमक डाल के अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो साथ ही हम इसमें डाल देते हैं सिरका। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी। आप 1 से 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसी तरह 2 टेबलस्पून मैं दूसरी भी डालूँगी, ये चिली सॉस के 2 टेबलस्पून जी। तो 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस के जी। माशाल्लाह ये देखिए हो गया। तो अब ये चीज़ें डालने के बाद इनको करते हैं अच्छे से मिक्स। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी, आप जिस तरह से ये डालने के बाद इनकी मिक्सिंग करेंगे तो ये घर में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम इसमें चिकन भी डाल देते हैं। चिकन को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हस्बे ज़रूरत मैंने चिकन लिया है, अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मिक्स हो गया। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं चाइनीज़ गाजर, जो मैंने क्रश कर कर रखी हुई है। एक मीडियम साइज़ की गाजर है ये, तो ये भी मैंने डाल दी जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गाजर को भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इसी तरह आपने इसकी भुनाई करनी है, 1 से 2 मिनट या 1.5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह भूनना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे। साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून शुगर। तो आपने 1 टेबलस्पून ही डालनी है, अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो हम ये इसलिए डालते हैं, चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सब्ज़ियों के कलर को फ्रेश रखती है। तो अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं जी। तो माशाल्लाह ये देखिए मिक्स हो चुका है सारा जी। तो अब हमने इसमें डालनी है 1 टेबलस्पून काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स जी। तो आपने इसमें थोड़ी सी
ये क्रश मिर्चें जो होती हैं वो भी आपने इसमें डालनी हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ही आप डाल लें। अगर कम डालना चाहते हैं तो हाफ़ टेबल स्पून डाल लें। मुझे थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून क्रश मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये क्रश की हुई शिमला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है जी, तो अच्छे से मिक्स कर लें। अब शिमला मैंने डाल दी है इसमें। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम आंच पे आपने दम लगा देना है। इसमें ये सॉफ़्ट हो जाएंगी। साथ ही हम स्पैगेटीज़ को चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो माशाल्लाह से मुझे लग रहा है ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो ये देखिए, एक को चेक कर लेती हूँ मैं जी। तो माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छी ये सॉफ़्ट हो गई हैं। 1-2 मिनट हम इसे और कुक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको करना है। अब हमने माशाल्लाह ये शिमला भी सॉफ़्ट हो गई हैं। तो साथ ही हम इसमें डाल देते हैं बंद गोभी। तो ये हाफ़ फूल मैंने बंद गोभी का लिया है, जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा क्रश कर लिया है। तो ये इस तरह से आपने करना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आपने इसको भी मिक्स करने के बाद 2 मिनट का इसको भी आपने दम लगाना है, ताकि ये भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, स्पैगेटीज़ को छान लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से सॉफ़्ट हो गई हैं। अब इसको छान लेते हैं। छानने के बाद हमने इसमें डालनी है स्पैगेटीज़, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, कितना खूबसूरत इसका टेस्ट है। अब आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी को तो आपने लाजमी बनाना है, इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है सबको। तो अब हमने इसमें डालनी है स्पैगेटीज़। तो इस तरह से मैंने उनको ठंडा करके थोड़ा रखा हुआ था साइड पे। तो अब हम इसमें वो भी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स करके मैं आपको इसको लुक दिखाती हूँ। और उसके बाद इसे हम 1 से 2 मिनट का दम लगा के साथ ही हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मिक्स हो चुके हैं। इसको मिक्स करके अच्छे से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है जी। तो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।